बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पाकिस्तान स्टडी का ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 11 के कुछ बाकी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के मुताबिक बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको पाकिस्तान और चीन के बारे में ताल्लुकात के हवाले से कुछ बात हेडिंग के ज़रिए बताई जाएगी, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल बताई जाएगी, यानी कि पाक ईरान ताल्लुकात, पाक अफगान ताल्लुकात और पाक सऊदी ताल्लुकात। ये तीनों टॉपिक जो से हैं ये एक ही क्वेश्चन में है, जिसका आपकी किताब पर नंबर 5 वाला है। तो ये तीनों क्वेश्चन नंबर 5 में है, और ये जो पाकिस्तान और चीन के बारे में ताल्लुकात है ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है। तो ज़रा आप लोग इसको अब तवज्जो कीजिएगा, ताकि आपको इनसे मुतालिक जो डिटेल है वो अच्छी तरह समझ आ जाए। तो हम पहले चीन के बारे में बात करेंगे कि अवामी जमहूरिया चीन का क्या। चीन जो है वो 1949 में दुनिया के नक्शे पर उभरा था, लेकिन इससे पहले वो मुख्तलिफ हवालों से अपनी एक इलाका और हुकूमत रखता था। चीन में शुरू में बादशाह थी। 1912 में यानी 1912 में चीन के अंदर बादशाह ख़त्म हुई, और वहाँ पर जमहूरियत के मुताबिक दो ग्रोह जो से वो बन गए। एक ग्रोह का नाम जो है वो अवामी जमहूरिया चीन था, एक ग्रोह का नाम सिर्फ जमहूरिया चीन था। तो ये दोनों ग्रोह जो से हैं इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों को अपने साथ शामिल किए रखा। तो शुरू में तो ये तकरीबन इवन स्टीवन ही चलते रहे आपस में। बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ जो अवामी जमहूरिया चीन था उस ग्रोह में ज़्यादा इलाकों की शमूलियत हो गई, और उसमें ज़्यादातर इलाका जो है शामिल होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने अपने आप को एक मुल्क की हैसियत से डिक्लेयर किया। दुनिया ने उसे माना और उसे 1949 में दुनिया के नक्शे पर वाज़ह कर दिया गया। तो इस तरह ये मत सोचें आप कि शायद चीन बना ही 1949 में, उससे पहले वो मुख्तलिफ हवाले से अपनी तरक्याती कामों में लगे हुए थे। वो अपने अंदर डेमोक्रेसी को इम्प्रूव कर रहे थे और वो अपने आप को मजबूत कर रहे थे, लेकिन बाद में वो यकदम दुनिया के सामने एक बड़ी पावर बनकर नमूदार हुए थे। पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क था जिसने चीन को तस्लीम किया। चीन के क़याम के कुछ महीनों बाद ही पाकिस्तान ने चीन की हुकूमत को माना। पाकिस्तान वैसे भी चीन का हमसाया मुल्क था, तो इसलिए चीन और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान और चीन जो है वो आपस में एक दूसरे के तमाम मामलात में मदद करें। तो अगला पॉइंट है जी बंडोंग कॉन्फ्रेंस। बंडोंग कॉन्फ्रेंस जो है वो 1955 में हुई। 1955 में जब ये कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें पाकिस्तान के भी नुमाइंदे जो से वो वहाँ गए हुए थे, और साथ ही चीन के नुमाइंदे भी वहाँ थे। तो इनके दरमियान तजारती हवाले से कई मामलात पर बातचीत हुई, और ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और चीन के तजारती हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई। बेसिकली बंडोंग जो है वो एक शहर का नाम है। ये इंडोनेशिया का शहर है। इंडोनेशिया एक मुल्क का नाम है, आप जानते होंगे। इंडोनेशिया के शहर का नाम बंडोंग है। यहाँ पर 1955 में एक तजारती कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें पाकिस्तान और चीन के नुमाइंदों ने शिरकत की थी, और वहाँ पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़ाती आपस में तजारती मुआहदों से मुतल्लिक काम बेहतर हुआ। तो पाकिस्तान और चीन की तजारत बेहतर होना शुरू हुई। उसके बाद फिर पाक भारत जंगों का कुछ तज़किरा है, लेकिन इससे पहले आपको ये मैं बता दूं कि इंडिया और चीन के दरमियान भी सरहदी इलाके की वजह से जंग हो चुकी है, और ये जंग जो है 1962 में हुई थी। पाकिस्तान ने इस जंग में चीन का साथ दिया। हालांकि पाकिस्तान पर अमेरिका की तरफ से काफ़ी दबाव था, लेकिन पाकिस्तान पर दबाव होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने चीन का ही साथ दिया। अमेरिका दरअसल चाहता था कि पाकिस्तान इंडिया का साथ दे ताकि चीन को हराया जा सके। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि बेसिकली चीन एक बड़ी ताकत के तौर पर दुनिया के सामने आया था, और कुछ ही सालों में वो दुनिया के तमाम मामलात पर छा रहा था। तो जो बड़े मुल्क थे जैसे अमेरिका था, उसको खदशा हो रहा था कि अगर ये इसी स्पीड से दुनिया के अंदर शोहरत हासिल करता रहा और दुनिया के अंदर ताल्लुकात बढ़ाता रहा तो आगे हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा। तभी इंडिया के ज़रिए चीन को हरवाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि चीन हार जाए और उसका फ़ायदा अमेरिका जैसे मुल्क को हासिल हो सके। तभी वो
पाकिस्तान से तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान चीन के खिलाफ इंडिया की बात करेगा, जो कि पाकिस्तान ने बिल्कुल भी करना मुनासिब नहीं समझा। इसीलिए पाकिस्तान ने 1962 की वार में चीन का साथ दिया। चीन वो जंग जीत गया, वो सरहदी इलाकों से मुतल्लिक थी, चीन ने वो जंग जीती, तो इस वजह से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात अच्छे हो गए। फिर जब पाकिस्तान और इंडिया की जंगें हुई, 65 में हुई, 71 में हुई, तो इन दोनों जंगों में पाकिस्तान को चीन ने माली लिहाज से भी सपोर्ट किया और दफाई लिहाज से यानी फौजी लिहाज से भी सपोर्ट किया। इसकी वजह यही थी कि पाकिस्तान ने उसको उसके मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया था, तो इसलिए फिर बाद में पाकिस्तान की जंगों में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया चीन की तरफ से। इस तरह पाकिस्तान और चीन के आपस में ताल्लुकात तजारती हवाले से भी बेहतर हुए, साथ ही इनके ताल्लुकात आपस में फौजी हवाले से भी बेहतर होना शुरू हो गए। अलबत्ता ये बात भी ज़हन में रखी कि पाकिस्तान ही वो मुल्क था जिसने चीन और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात को भी ख़त्म किया था। पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के वफूद के दरमियान बातचीत करवाई ताकि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हों। ये तकरीबन 1965 की जंग के बाद ही ऐसे हुआ था। 1969-70 के दौरानिए में पाकिस्तान ने ये काम किया था और इस तरह पाकिस्तान ने इनके दरमियान इख्तलाफात को यानी अमेरिका और चीन के दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म करवा के इनके दरमियान हालात बेहतर करवाए थे। लेकिन पाकिस्तान को बेसिकली अमेरिका की तरफ से फिर भी इस वजह से कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हो सका, क्योंकि अमेरिका अपना मतलब पाकिस्तान से हासिल करने के बाद पाकिस्तान से बिल्कुल लापरवाही इख्तियार करता रहा है माजी में, तो उसने इस मामले में भी किया था। अलबत्ता अपने एक दोस्त हमसाया मुल्क की भी मदद इस तरह हुई और उसको अमेरिका के साथ तजारत के हवाले से बेहतर जो से इक़दाम करके दिए गए। अगला पॉइंट जो सब फ़नी और माली इमदाद है। अब इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ हवाले से अपनी कंपनीज़ के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू की ताकि पाकिस्तान जो से हैं वो अपने आप को इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग कर सके। तो पाकिस्तान के अंदर ये तमाम जो तरक्याती काम है इसमें रफ्तार को तेज़ किया गया, पाकिस्तान को बेहतर करने की कोशिश की गई। ख़ास तौर पर 1985 के बाद पाकिस्तान के अंदर फ़ौज के हवाले से मज़ीद असला बनाने के लिए पाकिस्तान को मामलत फराहम की गई, जिसके अंदर ये कामरान कम्प्लेक्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसी चीज़ें जो सी हैं, इन फैक्ट्रियाँ जो सी हैं ये बनाई गई और इनके ज़रिए पाकिस्तान ने अपने लिए असला खुद तैयार किया। तो चीन के माहिरीन ने पाकिस्तान को ये तरीक़ाकार बताया, पाकिस्तान को ये इंडस्ट्रीज़ लगा के दी। उसके बाद पाकिस्तान ने इन चीज़ों में बेहतरी हासिल करके आप ज़्यादातर पाकिस्तान सामान खुद बना भी लेते हैं और दुनिया के कई मुल्कों में उसको बेचता भी है, जिससे पाकिस्तान की दफाई ज़रूरतों में माली मदद भी हो जाती है। शाहराह कराक्रम की तामीर, अगला पॉइंट, ये एक तजारती राहदारी। अब तो सी पैक भी बन रहा है, तो ये उससे पहले का एक काम पाकिस्तान और चीन की तजारत को बेहतर करने के लिए किया गया था। अयूब खान के दौर में शाहराह कराक्रम पर काम शुरू हुआ था और 1969 में ये शाहराह कराक्रम जो सी मुकम्मल हुई थी और उसे अवाम के लिए तजारत की गर्ज से खोल दिया गया था। इस तरह चीन की तरफ से लोग और पाकिस्तान की तरफ से भी लोग जो से अपनी तजारती सरगर्मियों में काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाते रहे। तो चीन और पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात इस राहदारी की वजह से ज़्यादा बेहतर हो पाए थे। दफ़ाई माहिदों में मैंने आपको बताया कि जैसे ही 65 और 71 की जंगों के बाद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत हुए, तो पाकिस्तान को दफाई लिहाज से मजबूत करने के लिए चीन की कंपनीज ने और चीन के लोगों ने काम किया। ये बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में मुश्किल हालात के अंदर सिर्फ चीन के ही लोग सरमायाकारी कर रहे थे, चीन के लोग काम कर रहे थे। राउंड बोर्ड जैसे कि 2001 से 2010 के दौरान में चीन के कई कंपनीज के लोग पाकिस्तान में काम करते रहे, वो दहशतगर्दी का शिकार भी होते रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के मईशत को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान को बेहतर तरक्की की तरफ ले जाने के लिए अपने लोगों को मुसलसल भेजा। यहाँ पर अपनी कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा था कि पाकिस्तान जो है माशी लिहाज से मुस्तहकम हो जाए। इसी तरह उन्होंने फिर पाकिस्तान को दफाई लिहाज से भी मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान को तरबियत भी दी, साथ सामान भी बना के दिया, जिससे पाकिस्तान की जो सी मज़ीद बेहतरी हो पाई थी। यहाँ पर ये भी बात आप ध्यान में रखिए, ज़हन में बात आती है बच्चों के कि ये सब कुछ चीन पाकिस्तान के लिए कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, इसका क्या फ़ायदा है उसको? तो इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारा खित्ता है उसकी सूरत के तहत चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत रखते हुए इंडिया और अमेरिका का मुकाबला कर सकता है।
मैं पहले भी आपको लेक्चर्स में बता चुका हूँ। बेसिकली ये खिता जो है जंग के लिए बहुत ज़्यादा एक नाजुक खिता शुमार किया जाता है, क्योंकि इसमें 5 एटमी ताकतें मौजूद हैं। अमेरिका है, पाकिस्तान, इंडिया, चीन, रूस। तो ये जो 5 मुल्क हैं ये इस खिते में मौजूद हैं और यहाँ पर हर कोई अपनी इजारादारी करना चाह रहा है। अब अमेरिका जो है इंडिया को साथ मिलाकर चीन जैसे मुल्क को पीछे धकेलना चाहता है, उसके खिलाफ अपने कब्जे को मजबूत करना चाहता है। तो पाकिस्तान का ताउन जो है वो चीन के साथ बहुत कारआमद है। बेशक पाकिस्तान इकॉनमी में ज़रा वीक मुल्क है, लेकिन वो दफाई लिहाज से मजबूत मुल्क है, इसलिए दुनिया की बेहतरीन दफाई सलाहियतों में शामिल किया जाता है उसे। तो पाकिस्तान अगर किसी भी मुश्किल वक्त में चीन के साथ होगा तो वो अमेरिका, इंडिया जैसे किसी भी मुल्क का मुकाबला कर सकेगा। इसलिए वो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ उसके तमाम मामला अच्छे रहें। अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल मेंबर, अगला पॉइंट, अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल मेंबर बनाने के लिए पाकिस्तान ने भी चीन की हमायत की और इसके अलावा तमाम मुस्लिम वर्ल्ड से भी उसको हमायत हासिल करके दी, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल मेंबर चीन बन पाया। आपको इस बारे में इल्म होगा, अगर इल्म नहीं है तो जान लें कि दुनिया में 5 मुल्क हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन है। ये 5 मुल्क मुस्तकिल मेंबर हैं और ये लोगों के यानी मुस्लिम मुल्कों की हमायत की वजह से मुस्तकिल मेंबर बने हुए हैं। तो चीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल मेंबर बनाने का पाकिस्तान को सबसे बड़ा फ़ायदा कश्मीर के इशू पर होता है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि पाकिस्तान जब भी इंडिया के हक़ में कश्मीर का फैसला होने लगता है तो चीन से वीटो करवा देता है। वीटो का मतलब होता है कि अगर इन 5 मुस्तकिल मेंबर वाले मुल्कों में से कोई एक भी किसी बात पर रजामंद नहीं है तो उस मसले को हल नहीं किया जा सकता, उसको वैसे छोड़ दिया जाएगा। तो जब अगर 4 मुल्क इंडिया के हमायती हो भी जाते हैं तो चीन पाकिस्तान की हमायत में कश्मीर के हवाले से मानता नहीं है बात को, तो उन 4 मुस्तकिल मेंबरों का कोई फ़ायदा नहीं होता और वो फिर बात जो सी है वो गैर हलशुदा ही छोड़ दी जाती है, जिसकी वजह से आज तक कश्मीर का मसला अगर पाकिस्तान के हक़ में नहीं हो सका तो वो फिर इंडिया के हक़ में भी नहीं हो सका। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो चीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल मेंबर बनाने में खुद और इस्लामी मुल्कों से हमायत इकट्ठी करके दी थी, उसका सही फ़ायदा पाकिस्तान इससे उठाता है, ख़ास तौर पर कश्मीर के मसले पर। और लास्ट पॉइंट जो है वो 2 तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से। 2 तरफ़ा ताल्लुकात का मतलब मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, यानी कि हम अगर किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो वो भी हमारे साथ उतनी ही बेहतर कोशिश करेगा, तो तभी हम लोग दोनों मुल्क अच्छे निज़ाम में चल सकते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से अगर चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशिश होती है तो वो भी करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरबराहान, मुख्तलिफ बड़े अदारों के रहनुमा जो उनसे हैं वो जाते रहते हैं चीन, और चीन से मुख्तलिफ लोग पाकिस्तान आते रहते हैं और आपस में आकर वो एक दूसरे से मुख्तलिफ मुआहदे करते हैं, जिससे मुख्तलिफ अदारों को बेहतरी के हवाले से काम हो रहा है। तो ये मैंने कुछ मेन बातें आपको चीन से मुतल्लिक बताई हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से रेलिवेंट थी। अब आप लोग ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 से मुतल्लिक कुछ बात, और इसमें मैंने जैसे कि पहले जिक्र किया था कि ईरान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब 3 मुल्क शामिल हैं। तो उनके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप लोगों की किताब में इन्हीं से मुतल्लिक डिटेल जो सी है वो लिखी गई हुई है। तो आप लोग इन हेडिंग को अपनी किताब में उन पैराग्राफ्स पर नोट भी कर सकते हैं। जब आप उसको रीड करेंगे आपको सही से पता चल जाएगा कि ये हेडिंग किसके लिए लिखी जा सकती है। तो अगर फिर भी आपको पता ना चले तो आप ऑनलाइन लेक्चर में उससे इस बारे में मज़ीद डिटेल को पूछ लीजिएगा, ताकि मैं आपको इसके बारे में रहनुमाई प्रदान कर सकूँ। तो यहाँ पर जी पाक ईरान ताल्लुकात अगला पॉइंट है। इसके अंदर जी पहली हेडिंग है मजहबी, सकाफती और तजारती ताल्लुकात। पाकिस्तान के ईरान के साथ मजहबी, सकाफती और तजारती ताल्लुकात जो से हैं वो बहुत बेहतर है। पाकिस्तान यानी ईरान के साथ अगर आप पाकिस्तान बनने से पहले देखें तो पाकिस्तान बनने से पहले ईरान के साथ पाकिस्तान के मजहबी ताल्लुकात भी थे। आपने हिस्ट्री के अंदर जब भी टॉपिक पढ़े तो आपको पता चलता रहा कि ईरान जो है उस वक्त था जब पाकिस्तान के हवाले से कोशिश की जा रही थी। तो पाकिस्तान के लोगों को एक मजहबी ताल्लुक जो है ईरान के साथ मुस्तकिल महसूस होता रहा। सकाफती ताल्लुकात भी यानी कि वहाँ के कई जो हमलावर थे वो पाकिस्तान वाले इलाकों में उन्होंने हुकूमतें की, तो यहाँ पर उन्होंने अपने सकाफत को हमारे लोगों में फैलाया। तो तजारती ताल्लुकात भी हमारे उनके साथ हैं।
पाकिस्तान बनने से पहले भी थे, पाकिस्तान बनने के बाद से भी हैं। यहाँ पर ये बात भी आप बड़ी ध्यान में रखिएगा कि ईरान जो है वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था। जब पाकिस्तान बना था तो उसने पाकिस्तान की हुकूमत को सबसे पहले दुनिया में तस्लीम किया, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने सबसे पहले जो एक इंटरनेशनल टूर किया था वो भी ईरान का ही था। 1949 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान जो से हैं वो ईरान के दौरे पर गए, ईरान की हुकूमत की दावत पर। वहाँ जाकर इन्होंने मुख्तलिफ हवाले से तजारती ताल्लुकात में बेहतरी की, तो दोनों मुल्कों के दरमियान और ज़्यादा करीबी ताल्लुक हो गए। तो उसके रिस्पॉन्स में फिर वो लियाकत अली खान उनके सदर को पाकिस्तान आने की दावत दे गए। उस वक्त बादशाह का दौर होता था, तो वहाँ बादशाह था, तो वो बादशाह को पाकिस्तान आने की दावत दी गई। तो वो पाकिस्तान 1950 में आया। तो इस तरह पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात जो से हैं मज़ीद बेहतर हुए, जहाँ आकर मज़ीद तजारती मुआहदों पर दस्तखत हुए, जिससे दोनों मुल्क मज़ीद बेहतरी की तरफ गामज़न हुए। अगला जो पॉइंट है RCD का, जिसको इलाक़ाई ताउन बराए तरक्की की तंजीम कहते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत लंबी डिटेल नहीं लिखी, हेडिंग में मैंने उसका शॉर्ट वर्जन लिख लिया यहाँ पर RCD। ये इंग्लिश में उसको कहते हैं, उर्दू में इसको आप किताब में देखेंगे इसका नाम इलाक़ाई ताउन बराए तरक्की की तंजीम लिखा हुआ। तो इलाक़ाई ताउन बराए तरक्की उर्दू में नाम है, इंग्लिश में RCD का मतलब रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट है। R से मतलब रीजनल, C से मतलब कोऑपरेशन, D से मतलब ऑपरेशन डेवलपमेंट। रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट ये एक तंजीम थी जो कि 3 मुल्कों के अंदर पहले कायम की गई। इसमें दरअसल पहला एक मुल्क इराक भी था, लेकिन बाद में उसको अपने कुछ मसाइल की वजह से इससे निकलना पड़ा था। तो शुरू में इसके अंदर पाकिस्तान था, पाकिस्तान के साथ ईरान था और तुर्की था। ये तीनों मुल्कों ने आपस में मिलकर एक दूसरे को तजारती हवाले से सपोर्ट करने के लिए इस तंजीम का आगाज़ किया था। इस तंजीम के तहत तीनों मुल्कों ने एक दूसरे को तजारती हवाले से सपोर्ट किया, लेकिन ये तंजीम जो है 1979 में ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ईरान के अंदर इस्लामी इनकलाब आया, नई हुकूमत बनी, तो वो अपने कुछ अंदरूनी मसाइल में उलझ गया, जिसकी वजह से उसने इस तंजीम को कुछ देर के लिए ख़त्म कर दिया। उसने खुद ही पाकिस्तान और तुर्की की गवर्नमेंट से दरख्वास्त की कि हम कुछ अपने अंदरूनी मामला को बेहतर कर लें, फिर हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो ये RCD जो है ये वक्ती तौर पर ख़त्म कर दी गई 1979 में, और ईरान ने अपने अंदरूनी हुकूमती मामला को बेहतर करके इसको दोबारा से 1985 में शुरू किया था। और जब दोबारा ये शुरू हुई तो उस वक़्त इसका नाम ECO था, जिसको हम इंग्लिश में पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। वैसे तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाम बदल दिया 1985 में, नए तौर पर इसको एस्टेब्लिश किया गया, तो उसका नाम बदला गया, RCD से नाम हो गया ECO, यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। काम इसका यही था कि तीनों मुल्कों के दरमियान तजारती ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। इसमें वही 3 मुल्क थे, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, और ये आपस में एक दूसरे के साथ ताउन को बेहतर कर रहे थे। अलबत्ता भी मैंने जिक्र किया ना ईरान के अंदर नई हुकूमत की, वो भी एक हेडिंग बनी हुई है। ईरान के अंदर नई हुकूमत मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि 1979 में बनी थी। जब इस्लामी इनकलाब आया, वहाँ पर बादशाह का दौर ख़त्म हो गया, वहाँ पर नई जमहूरी हुकूमत को इस्टेब्लिश किया गया, तो जिसकी वजह से ये नई हुकूमत जो सी है वो बनने में, काम करने में उसको कुछ वक्त लगा। पाकिस्तान ने उसकी नई हुकूमत को भी तस्लीम किया बादशाह के दौर के बाद, और उस हुकूमत के साथ भी अपने वैसे ही अपने सकाफती और तजारती ताल्लुकात को आगे बढ़ाया। इसके अलावा यहाँ पर हेडिंग है पाक भारत जंगें। पाकिस्तान को ईरान ने पाक भारत जंगों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, माली लिहाज से भी और जंगी एतबार से भी, फौजी एतबार से, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इसके बरादराना ताल्लुकात थे। तो क्योंकि जंगों के बाद अमूमन मुल्क जो से हैं वो इकॉनमी के एतबार से बड़े मसाइल का शिकार होते हैं, तो पाकिस्तान को 5000 टन जो पेट्रोल है वो इमदाद के तौर पर फ्राहम किया गया था ईरान की तरफ से। इस तरह ईरान की तरफ से ये चीज़ मिलने की वजह से पाकिस्तान की जंग के बाद की माशी सूरत कुछ बेहतर करने में मदद रही।
उसके अलावा तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान को ईरान ने इंडिया के खिलाफ सपोर्ट किया ताकि वो अपने मामला को बेहतर कर सके। तो इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे तजारती माहदों से मुतल्लिक़। तो पाकिस्तान के इसके साथ तजारती माहदे भी बहुत बेहतरी की तरफ गामजन रहे। तो तजारती माहदों में पाकिस्तान ने इसके साथ एक गैस पाइपलाइन का मनसूबा शुरू किया था जो कि 2000 में मुशर्रफ की हुकूमत के दौरान शुरू किया गया था और उस दौरान में ये काम मज़ीद बेहतर होता गया। इस तरह स्टूडेंट्स ये बात पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से अहमियत